नमस्कार, आप देख रहे हैं कंचन टीवी। आपके साथ मैं हूं गौरव राजपूत। और आज हरियाणा बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए, कई अहम फैसले लिए गए। जी हां, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई जो बैठक पहले 8 जून को होनी थी, हालांकि उसे 15 जून तक पोस्टपोन कर दिया गया था और आज वो बैठक हो गई है और उसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं जो सीधा आपसे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले और सबसे बड़ा फैसला है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से जुड़ा हुआ, यानी हरियाणा लोक सेवा आयोग के जो मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, उनकी संख्या में बड़ा फेरबदल कर दिया गया है। जी हां, इससे पहले हरियाणा पीएससी के जो सदस्य होते थे उसमें एक चेयरमैन होते थे और 8 सदस्य, लेकिन अब इनकी संख्या को घटाकर एक चेयरमैन और 5 सदस्यों पर सीमित कर दिया गया है। यानी 3 जो मेंबर हैं उनकी संख्या घटा दी गई है। अब इससे सबसे जो बड़ी बात निकल कर आई कि होगा क्या। दरअसल इस वक्त जो हरियाणा पीएससी है उसके अंदर 4 पद ऐसे हैं जो अभी खाली चल रहे हैं, लेकिन अब चूंकि 3 पदों को घटा दिया गया है तो ऐसे में अब हरियाणा लोक सेवा आयोग के अंदर केवल 1 पद पर ही नियुक्ति हो पाएगी। इससे पहले कहीं ना कहीं जो 4 पद खाली थे उनके ऊपर नियुक्तियों को लेकर भी लगातार खबरें चल रही थी, लेकिन अब चूंकि सदस्यों की जो संख्या है वो घटा दी गई है तो ऐसे में अब केवल एक ही पद पर एक ही सदस्य के लिए हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में नियुक्ति हो पाएगी। उसके बाद दूसरी बड़ा जो बदलाव यहां लिया गया है वो सीधा कहीं ना कहीं आपसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि अब तक जब ट्रैफिक चालान आपका होता था तो आपको कहीं ना कहीं चालान भरने के लिए जहां भी आपका चालान कहीं ना कहीं शाखा होती तो आपको वहां जाना पड़ता था, लेकिन आज कैबिनेट की बैठक में हरियाणा में मोटर व्हीकल एक्ट में जो संशोधन के लिए एक्ट बनाया गया था उसे मंजूरी दे दी गई है। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद सबसे बड़ी बात यह कि इसमें जब संशोधन हो जाएगा, जिसे मंजूरी मिल गई है, तो अब इसके बाद आप ऑन द स्पॉट, जी हां, जिस वक्त आपका चालान हो रहा है तो आपको तभी के तभी चालान भरने की सुविधा दी जाएगी। तो इससे काफी फायदा कहीं ना कहीं हो जाएगा, क्योंकि कई बार क्या होता था कि कुछ लोग जो हैं ग्रामीण इलाकों की, खासकर मैं कहूंगा कि चालान भरने के लिए उन्हें कई कई किलोमीटर तक जो है सफर करके जाना होता था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब ये जो संशोधन एक्ट है, मोटर व्हीकल संशोधन एक्ट को मंजूरी मिलने के बाद लोगों को काफी राहत मिल जाएगी। तो ये 2 बड़े फैसले हैं। तीसरे की अगर बात की जाए तो वो भी कहीं ना कहीं जनता से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अभी तक सरकार के साथ जिनकी भी लेनदारी की समस्या चल रही है उनके लिए सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के अंदर कुछ छूट दे रखी थी। यानी यदि आप एक बारी में ही आप सेटलमेंट करते हैं, कोई भी लेनदारी, कोई भी आपने लोन ले रखा है, किसी भी तरह का कर्ज अगर आपके ऊपर है सरकार की तरफ से, तो सरकार ने छूट दी हुई थी जिसके तहत वन टाइम सेटलमेंट में आपको कुछ छूट जो है वो दी जाती थी, लेकिन उसकी जो अंतिम तिथि थी अब उसको बढ़ा दिया गया है। जी हां, जो तिथि पहले 15 जुलाई थी अब उसे बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दिया गया है। यानी 30 सितंबर तक आप सरकार की वन टाइम सेटलमेंट स्कीम में दी जा रही छूट का फायदा उठा पाएंगे। इसके अलावा चौथी बड़ी बात कि लगातार जिस प्रकार के कोरोना के हालात जब रहे तो कहीं ना कहीं काफ़ी लोग ऐसे थे जो सामने आए जिन्होंने काफ़ी मदद भी की और कोरोना से जुड़े हुए कई उपकरण उन्होंने दान भी किए। अब लेकिन चूंकि लगातार जो कहीं ना कहीं उपकरणों के ऊपर जो जीएसटी उसको घटाने की मांग हो रही, तो ऐसे में जब जो कोविड उपकरण होते हैं उनके ऊपर जीएसटी को घटा दिया गया है, तो ऐसे में जिन लोगों ने भी कोविड उपकरण दान किए हैं उन्हें जीएसटी का जो पैसा है वो रिफंड किया जाएगा। यानी यदि आपने भी कोई भी कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाला उपकरण, चाहे वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हो चाहे कोई और ही क्यों ना हो, अगर आपने भी ऐसा कुछ दान किया है और आपने भी जाहिर तौर पर जीएसटी पे की होगी, तो ऐसे में अब चूंकि जीएसटी में छूट दे दी गई है तो अब आपका जो पैसा है जीएसटी का वो आपको रिफंड सरकार की ओर से किया जाएगा। तो ये बड़े फैसले आज हरियाणा कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। वही बैठक जो पहले 8 जून को होनी थी वो आज यानी 15 जून को हुई है। इस बैठक में कुल 18 जो एजेंडे थे उन्हें टेबल पर रखा गया, उन पर डिस्कशन हुई, उनमें से कई फैसले जो हैं वो कई मुद्दों पर जो है सरकार की सहमति बनी और उन्हें मंजूरी दे दी गई। तो ये बड़े फैसले निकल कर आए हैं जो कहीं ना कहीं आपसे जुड़े हुए हैं। आज की बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में ये फैसले लिए गए हैं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा और देश और प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें कंचन टीवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंचन टीवी। आपके साथ मैं हूं गौरव राजपूत और आज
हरियाणा कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए, कई अहम फैसले लिए गए। जी हां, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई जो बैठक पहले 8 जून को होनी थी, हालांकि उसे 15 जून तक पोस्टपोन कर दिया गया था और आज वो बैठक, उसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं जो सीधा आपसे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले और सबसे बड़ा फैसला है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से जुड़ा हुआ, यानी हरियाणा लोक सेवा आयोग के जो मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, उनकी संख्या में बड़ा फेरबदल कर दिया गया है। जी हां, इससे पहले हरियाणा पीएससी के जो सदस्य होते थे उसमें एक चेयरमैन होते थे और 8 सदस्य, लेकिन अब